हेलो एवरीवन। अभी ये नहीं पूछूंगा मैं कि आप लोग कैसे हो, बिकॉज मुझे पता है कि रात भर आप लोग कितने परेशान थे और मैं भी नहीं बना पाया वीडियो कुछ रीज़न की वजह से। मेरे पास कॉल्स भी काफ़ी आई हैं, व्हाट्सएप कॉल्स, जिसमें कि सर क्या हो गया, प्लीज़ वीडियो बना के बताओ, समझाओ। तो कुछ लोगों को तो मैंने वहीं पे समझा दिया, बाकी आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। माजरा क्या है? माजरा ये है कि एक बड़ी अपडेट, अकॉर्डिंग टू यू, एक बड़ी अपडेट आ गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे कल रात को, और वो इंडियन नेवी ने जारी कर दिया है। उस अपडेट में क्या है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करके ही बुलाया जाएगा एग्जामिनेशन के लिए। एक दिन में फिजिकल कंप्लीट कराया जाएगा, बाकी सारी प्रोसेस भी एक दिन में होगी। उसी को क्लियर करने वाला हूं, लेकिन क्लियर करने से पहले ही आपको बता देता हूं कि वो फेक है। ठीक है, कैसे है ये प्रूव करूंगा इस वीडियो में। अगर प्रूव नहीं करा तो डिसलाइक्स कर देना जितना करना होगा, और अगर प्रूव करा तो शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, प्रूव करूंगा कि कैसे बिल्कुल गलत बात है, वो बिल्कुल भी अपडेट नहीं हुई है इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी ऐसी चीज। ओके, चलो हमें करना क्या है, यहां से हम ये जो 3 डॉट्स है यहां पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और बाकी प्रोसेस आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा अनअकैडमी पे जो मेरी क्लासेस हैं उसके बारे में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करना। अगर कोई कोड पूछा जाए एबी स्टडी 10 डाल देना, और ये थोड़ी सी जो अपडेट है वो सुन लो, जो कि अनअकैडमी के बारे में अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्जाम के पोस्टपोन होने के बाद भी आपकी तैयारी में कोई बाधा ना आए, उसी को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने एक न्यू बैच कोर्स लॉन्च करा है आप सभी लोगों के लिए, जिसका नाम है लक्ष्य बेलगाम। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए कंप्लीट बैच कोर्स होगी 2021 के लिए। इसकी स्टार्टिंग डेट 15 अप्रैल है, और इसमें आप जाकर के इनरोल करके सभी चीजें देख सकते हो, हर एक सब्जेक्ट को। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इंडिया के टॉप एडुकेटर जो कि डिफेंस के हैं वो सभी आपको देंगे, और खासकर एयरफोर्स के लिए, स्पेशल एयरफोर्स के लिए हैं वो लोग, वो सभी आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, और लास्ट के टाइम में कैसे आपको एग्जाम को क्रैक करना है वो आपको बताएंगे। अभी भी आपके पास एग्जामिनेशन में टाइम है, तो अभी अगर आप इनरोल करते हो तो लास्ट मोमेंट में भी जबरदस्त तरीके से तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो अपनी। अब इसके लिए करना क्या होगा, इनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, यानी बैच कोर्स का जो लिंक है उसको टैप करना होगा। उस पर टैप करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देना। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, जो इंटरफेस इस प्रकार का होगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइसिंग लिखी हुई है, सारी डिटेल्स है। आपको कुछ एक चूज कर लेना है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जो भी होगा वो चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ एक कोड डालना होगा, जो कि मेरा कोड है एबी स्टडी 10, वो डालना। उसके बाद आगे सीधे आप चले जाना, यहाँ पे 10% की डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। अब देखो ये एबी स्टडी 10 डाला ना, और पीछे देखो ये प्राइसिंग थी, अभी डालने के बाद ये प्राइसिंग हो गई। यहां पे एक और खास बात है कि यहां पे नो कॉस्ट ईएमआई भी आपको अवेलेबल है 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के प्लान पे। अगर सब्सक्रिप्शन प्लान उससे ज्यादा या उस 6 मंथ का लेते हो तो आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, चेक करो, जाके ज्वाइन करो और लास्ट टाइम में अपनी तैयारी को बूस्ट करो। अभी शुरू करते हैं, बात करते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको बोलूंगा, ये जो 3 डॉट्स है यहां पे हमें क्लिक करना होगा। तो यहां पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ये देखो ज्वाइन नेवी पे क्लिक करना होगा। ये जो पार्ट है ना ज्वाइन नेवी का, इस पे क्लिक करना होगा। कर लेते हैं भाई, क्लिक कर लिया। अब यहाँ वेज टू ज्वाइन है, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे वेज टू ज्वाइन। आप चाहो तो खुद भी आगे चेक कर सकते हो, अदरवाइज मैंने तो डाल ही रखा है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ वेज टू ज्वाइन हो गया। अब यहाँ नीचे आओ, सारे वेज आपको दिख जाएंगे, इसमें सेलर्स का भी एक आ जाएगा, ये सेलर्स का है। अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम सेलर्स वाले पे। क्लिक करा भाई, ओपन हो जाए जल्दी से। हाँ, ओपन हो गया सेलर्स का। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लाइक सिलेक्शन प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन फॉर रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स, प्रोसीजर फॉर स्पॉन्सर कैंडिडेट्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ नो एसपीएल यानी स्पेशल, या फिर जो भी एसपीएल से सूचित होता हो वो। और उसके बाद यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये सिलेक्शन प्रोसीजर। यहीं पे आप लोग बोल रहे थे आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्लिक करा मैंने। और अब यहां पे आ गया सिलेक्शन प्रोसीजर, सेलर्स एंट्री, AASSR AMR, सिर्फ स्टीवार्ड एंड सैनिटरी हाइजीनिस्ट, जो कि एमआर के पदों पे होती है वैकेंसीज। उसके लिए भाई यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। सबसे ऊपर दिया गया है एडवर्टीजमेंट का, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, एसएसआर, मैट्रिक रिक्रूट, एमआर, म्यूजिशियन, MUS, स्पोर्ट्स एंट्री एंड आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, AAR, पब्लिश इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड ऑल लीडिंग नेशनल रीजनल न्यूज पेपर इन दिसंबर, जनवरी एंड जून, जुलाई एवरी ईयर। तो इस पे तो मैं बिल्कुल बिलीव ही नहीं करता, बिकॉज एमआर म्यूजिशियन की कभी और आती है, स्पोर्ट्स एंट्री कभी और आती है,
और जून जुलाई में कभी और एंट्री आती है, कभी आती है, कभी नहीं आती है, तो इस पर मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता एडवर्टीजमेंट वाली बात पे, ठीक है। आप लोग करते होंगे। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, द एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल ऑन दिस साइट फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर द रिस्पेक्टिव बैच एंड टाइप ऑफ एंट्री। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ एंट्री आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन। ये वही चीज लिखी गई है कि कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, और ये बाद में इसकी भी जरूरत है हमें, लेकिन ये बाद में मैं बताऊंगा आपको कि कहां पे जरूरत है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब थोड़ा और नीचे आओ। एलोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ध्यान से देखना यहाँ पे, एलोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर 31 एग्जामिनेशन सेंटर, इसकी भी जरूरत है। नीचे आओ। कॉल लेटर कम एडमिट कार्ड, कॉल लेटर कम एडमिट कार्ड, यहां पे ये वाला पार्ट जो है यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लिखा क्या है, एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर सेंट call up letters indicating date, time and place for examination. The shortlisted candidates can also download their admit card from this website. यही तो मेन माजरा है, यानी एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर सेंट कॉल अप लेटर्स indicating date, time and place for examination. The shortlisted candidates can also download their admit card from this website. आपको बताऊं शॉर्टलिस्टेड ही किया जाता है, ठीक है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो ना तो उसमें भी चेक करा जाता है कि आपने कहां गलती की है, क्या आपने पेमेंट डन करा है, क्या आपने 2 बार अप्लाई तो नहीं कर दिया, तो वो शॉर्टलिस्टिंग के क्राइटेरिया में ही आता है। खैर वो चीज पे बात ही नहीं करूंगा क्योंकि ऑनलाइन के बारे में यहां बात ही नहीं हो रही। फिजिकल फिटनेस टेस्ट देख लो, सेम है जो आपने देखा है। अब अपन को यहां ऊपर आना होगा, एक एक करके अब देखना। सबसे पहले लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर 31 दिखा रहा है, 31 दिखा रहा है एग्जामिनेशन सेंटर्स को, लेकिन आपने जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था आज से 2 या 2.5 साल पहले, ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू हुआ था, ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुई थी इंडियन नेवी की, तो उस टाइम पे सुना था कि नेवी के जो 31 एग्जामिनेशन सेंटर्स थे उसको बढ़ाकर आई थिंक 105 और इसके आसपास या 100 से ज्यादा कुछ करा गया था। मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, आप लोगों को अगर याद हो वो आर्टिकल मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहां पे है। मैं हर एक आर्टिकल को रखता हूं अपने पास बट वो नहीं मिल रहा है। खैर अगर मिल जाए तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। पहली चीज तो ये हो गई, यहां पे ये जो है पहले ऑफलाइन जब एग्जाम कंडक्ट कराते थे तब ये इस तरीके की कुछ थी 31 एग्जामिनेशन सेंटर वाली बात, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा नीचे आ जाओ, अब ये डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में देखो, यहां नीचे आओ, ये एप्लीकेशन टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर्स विद 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। भाई एप्लीकेशन को हम कैपिटल लेटर में क्यों फिलअप करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो उसमें कैपिटल लेटर में लिखेंगे क्यों, वाई? आपके पास जवाब है नहीं। उसके बाद नीचे अगर आओ तो यहां पे देखो, टू सेल्फ एड्रेस इनवेलप, इनवेलप की जरूरत क्यों पड़ेगी भाई? अगर ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन अप्लाई करना है हमें, तो इनवेलप की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें? सीधी सी बात है, ये ऑफलाइन की बात हो रही है। और दिखाता हूं भाई, अपडेट के बारे में भी दिखाऊंगा कि क्या हुआ है वेबसाइट पे, सब कुछ है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अवॉइड एजेंट्स हु मेक प्रॉमिस इन इंडियन नेवी, एप्लीकेशन आर रिसीव्ड ओनली थ्रू, हाँ जी, ये वाला पार्ट देखो, एप्लीकेशन आर रिसीव्ड ओनली थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट और कुरियर आर रिजेक्टेड। भाई जब ऑनलाइन एप्लीकेशन है देन यहां पे इंडियन नेवी को क्या जरूरत थी अपडेट करके ये लिखने की कि आप ऑफलाइन अप्लाई करोगे? वैसे तो वहां पे वही लिख रहा है कि विंडोज एप्लीकेशन विंडोज आर ओपन फ्रॉम 26 to 5th of मई। हाउ इज इट पॉसिबल? सोच रहे हो? नहीं, ठीक है, चलो बाकी मुझे नहीं पता है आज क्या होगा, कल क्या अपडेट आएगी, लेकिन अभी के लिए बिल्कुल भी अपडेट नहीं है। और थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं और भी कुछ है तो। फाइनल कुछ है, मेरिट लिस्ट के बारे में था, जो कि दिल्ली में आपको दिखाया जाएगा रिक्रूटमेंट सेंटर पे, रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट सेंटर्स पे। ऐसा नहीं होता है क्योंकि अब तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर एमआर म्यूजिशियन एंट्री, ये सब दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे कैसे आपको भेजना है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, सारा वो ऑफलाइन वाला सब कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कहीं पे भी ऑनलाइन का नहीं दिख रहा है। ये हो गई बात कि कैसे ये ऑनलाइन वाली बात बिल्कुल ही ऑफलाइन वाली और शॉर्टलिस्टेड वाली बात बिल्कुल भी अभी अपडेट नहीं की गई है। ये पहले से ही नेवी वाले क्या है, थोड़े से मुझे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, वो जो करंट में चल रहा है वो अपडेट दे देते हैं और इसको एडिट करने पे उतना ज्यादा वो फोकस नहीं करते हैं। उनको क्या जरूरत है, उनको तो बताना है जो भी करंट चलेगा सिचुएशन वो बता देंगे। और ऐसा एयरफोर्स में कम देखने को मिलता है या फिर और कोई वेबसाइट पे, तो ये चीज पहले से ही अपडेटेड है। मैं भी तो सोचूं, मैंने जब देखा मैं उसी टाइम समझ गया कि हाँ भाई ये तो मैं पहले देख चुका हूं, ये चीज सेम जो पहले थी वही सेम चीज यहां पे अभी भी लिखी हुई है। लेकिन खैर आपकी तसल्ली के लिए एक और चीज दिखा देता हूं, और ये जब दिखाऊंगा ना तो इसके बाद आपका जो बिलीव 75% होगा वो मीटर सीधे ऊपर जाके 100 हो जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल फेक है। वो क्या है, नीचे आओ। तो अगर कोई भी वेबसाइट
अपडेट होती है, तो जिस दिन अपडेट होगी वो डेट आ जाएगी। पेज लास्ट अपडेटेड ऑन, कोई भी वेबसाइट, दुनिया की कोई भी वेबसाइट आप ओपन करके नीचे देख लेना कि कब लास्ट टाइम वो अपडेट हुई है। यहां पे आप ध्यान से देखो, द पेज लास्ट अपडेटेड ऑन 20/4/2021, यानी कि 20 अप्रैल 2021, यानी कि 20 अप्रैल 2021 के बाद कभी भी नेवी की वेबसाइट अपडेटेड नहीं की गई है, कभी भी इस पे कोई एडिटिंग नहीं की गई है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि अभी इंडियन नेवी ये सारी डिटेल्स अचानक से कल रात को डाल देगी? अगर कल रात को डालती तो कल 23 थी ना, आई थिंक 23 तारीख थी, तो 23 की तो डेट आनी चाहिए थी, 23 की तो डेट आनी चाहिए थी। बट यहां पे तो साफ साफ लिखा है 20 को, और 20 को क्या अपडेट आई थी आप लोगों को याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, जो 26 से 30 अप्रैल की डेट थी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, वो डेट को बढ़ा करके 26 अप्रैल से लेकर 5 मई करा गया था। तो सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल फेक है, ये बिल्कुल झूठी खबर है, और इस पे आप लोग बिल्कुल बिलीव मत करो। कभी भी कुछ चीज आप देखते हो ना, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर देखो और खुद चेक करने की कोशिश करो, खुद चेक करो। कभी कभी तो मैं बोलता हूं कि खुद दिमाग लगाओ, खुद चेक करो, खुद ही आपको पता चल जाएगा। खैर मैं तो हूं ही, अगर आपको नहीं पता चलेगा तो। ये सारी चीजें थी, ये डिटेल्स थी, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी आपके मन में कोई डाउट है अभी भी, इसके बाद भी, तो मेरे से पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा उसका कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितनी ज्यादा मात्रा में शेयर करोगे उतना ज्यादा अवेयर होंगे लोग, उतना जान सकेंगे। बाकी जो आने वाले टाइम में, कल हो जाए आज हो जाए, जो भी ऑफिशियली होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, ये बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत न्यूज दी गई है आपको। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी आपके मन में डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना यार, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।